नमस्कार। ये चेहरा तोरा लोगन के ना पहचान में होई। काहे से तू लोग जातिवाद में फसल बाड़ा, तू लोग बीजेपी समाजवादी और कांग्रेस में फसल बाड़ा, तो तोरा लोगन के सच्चाई से का लेवे देवे क्या। हाँ, लेकिन तू सुना चाहे ना सुना, लेकिन हम सच्चाई जरूर बताए। ये ऊ गरीब आदमी के चेहरा है जो देश के सच्चाई बाटे। ये ऊ गरीब आदमी है जकरा के मार मार के और जान से मार देला वो सब भीड़ जो इकट्ठा भइल बाटे, भइल रहे। इन्हें उन लोगों ने चोर होने के शक के बिना पर रायबरेली के लोगों ने, रायबरेली में ये घटना हुई और शक के बिना पर किसी को पकड़कर और उससे मारते मारते मार ही दिया गया। उसकी जान चली गई। उसका भी परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होगी, उसके माँ बाप होंगे। इसके चेहरे से जज करो एक बार और सोचो कि ये गरीब दलित व्यक्ति ये कितना बड़ा चोर होगा और इसने उन हैवानों का कौन सा नौलखा हार चोरी कर लिया था कि जिससे इसको उन्होंने तब तक मारा जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी, जब तक इनकी जान नहीं चली गई। ये हालात है देश के कानून का, ये हालात है देश के पुलिस प्रशासन का कि किसी को 2-2 घंटे मारा जा रहा और पुलिस कहाँ है। वहाँ के कप्तान का ये बयान है, इसको सुनिए पहले, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीटकर हत्या किए जाने के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर 5 लोगों को जेल भेजा गया है तथा शेष अभियुक्तों की शिनाख्त कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निरंतर दबिश दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण दुखद है। अभियुक्त पक्ष में दलित, पिछड़े एवं विभिन्न जातियों के लोग हैं। अतः ये कप्तान साहब, इन्हें भी शर्म आनी चाहिए और यूपी पुलिस को भी शर्म आनी चाहिए। और मैं एक बात और बताता हूँ कि वहाँ पे जुटे हुए हैवानों में कोई एक इंसान नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई इंसान होता तो ज़रूर कहता है कि भाई रहने दो, इसे मत मारो। किसी का चोरी किया नहीं है ना इसने। उसके अंडकोश पर उसको दोनों पैर फैला के उसके अंडकोश पर डंडों से वार किया जा रहा है। उसका शरीर पूरा सुन्न हो जा रहा है, उसके सिर से खून बह रहा है। उसने सोचा कि अगर राहुल गांधी का नाम ले ले तो शायद लोग छोड़ दें। उसने बीच में राहुल गांधी का भी नाम ले लिया, लेकिन राहुल गांधी का नाम सुनते ही यहाँ के जो प्रशंसक हैं महाराज के, उन्होंने कहा नहीं, ये तो राहुल गांधी का नाम ले, ये बाबा की सरकार है। अरे बाबा की सरकार हो या आजी की सरकार हो, लोगों को जीने का हक है इस देश में। ये किसी ऊंच नीच का ये नहीं कि ऊंचे कास्ट का ही ये देश है। ये नहीं कि सिर्फ धनी लोगों का ही देश, ये नहीं सिर्फ पढ़े लिखे का ही देश है। ये दलित, महिला, गरीब, पिछड़ा, रिक्शा चालक, मजदूर हो, ईंटा ढो रहा हो, उसका भी उतना हक है जितना एक देश के प्रधानमंत्री का हक है। मैं तो बार बार कहता हूँ, इस देश में 3 लोगों का बहुत बुरा हाल है, गरीब, दलित और महिला। इन 3 वर्गों में 3 लोगों का हाल भारत में बहुत ही बदतर है। इसको आप सुनना चाहें सुने, नहीं सुनना चाहें ना सुने। उसको जब पकड़ा गया उस तब का वीडियो देखिए, किस प्रकार से उसके साथ बिहेवियर किया जा रहा है। देखिए पहले। जवार भोगड़ी जाग रहा, तुम कितने बड़ा अंग्रेज बे? पूरी जवार भैया बड़ा अंग्रेज कहाँ है? कोई जने कहाँ तो है वो आराम का बना आदमी नहीं ना मादर चौदह और जने तुम्हें कहाँ है? अबे तो बताओ ना। एक बात और कहूंगा मैं कि अब नहीं संभले तो तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। पिछड़े हो, दलित हो, कम पढ़े लिखे हो, अशिक्षित हो, गंवार हो, किसान हो, तो अपने समझ से अगर नहीं चले, अगर भेड़ की चाल चलते रहे तो कोई भी पकड़ के तुमको मार देगा और कोई कार्यवाही नहीं होगी। अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनको बताइए कि क्या आप पे कितना जातिगत आधार पर आप पर कितना अन्याय हुआ पूरा जीवन, जिससे आपके बच्चे आगे चलकर उनके साथ ना हो, वो समझदार बने। और मैं दोबारा कहूँगा, ये कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है यूपी में। इस प्रकार से किसी को शक के बिना पर पकड़ के इतना मार देना कि उसकी जान चली जाए, कि ये मानवता को शर्मसार करने वाले विषय। जितने लोग पकड़े गए इन सब पर केस ना हो, इनको फांसी हो जाए तो भी कम है। जिस प्रकार ने
जिस प्रकार से इन्होंने वो जघन्य अपराध किया उस व्यक्ति के सामने, वो गरीब आदमी है, उसको तुम इस प्रकार से मार दोगे। और पूरे विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी इन लोगों के साथ ना खड़ा हो, इनको वो सजा मिले जो एक नज़ीर बन जाए कि किसी गरीब, दलित, महिला, पिछड़ा जो असहाय है उसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध करने का भी कोई ना सोच पाए। नमस्कार, जय हिंद।